जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 20 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 19 तक ऑलरेडी लगा दिया है, तो जो नहीं देखे वो जा कर के देख सकते हैं। और आइए हम सेट नंबर 20 हम शुरू करते हैं और 20 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जी। तो ये आ गया है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर के पुस्तक के लेखक आपका कौन है। तो ये आपका है बी.एस. सिन्हा है, बी.एस. मिन्हास है, बी.एस. मिन्हास है किसका, तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक। दूसरा कह रहा है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है, तो ये आपका जो अयस्क है क्रायोलाइट, ये आपका है एल्युमिनियम का। तो एक चीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका अयस्क से रिलेटेड ज़रूर पूछता है। आप कुछ है, मैं आपको लास्ट में जब 30 सेट हमारा कंप्लीट होगा तो एक मास्टर वीडियो लाएंगे और उसमें मैं बता दूंगा कि जो जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो मैक्सिमम मैं आपको कह सकता हूँ कि 30 से 40 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा कि आपको वहीं से ही आना है, उसी इंडस्ट्री से आना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा का हो गया डी आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेत्रिनी द्वीप, नेत्रानी द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है। नेत्रानी द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। ये आप देखेंगे हमारा भारत का दक्षिण साइड का मैप है, और इधर जो आपका है ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। तो वही पूछा नेत्रानी द्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर का सी आंसर। अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में बोल रहा है कि द्रविड ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। द्रविड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण है वो उसका क्या नाम दिया जाता है, क्या कहलाता है, तो एलपीजी कहलाता है। जो हमारे एलपीजी गैस होते हैं जो हमारे घरों में बनते हैं वो इसमें द्रविड ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। 4 नंबर का सी आंसर। अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बोल रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम आपका क्या है, तो ये आपका है टोकोफेरॉल। ये आपका है कौन सा, टोकोफेरॉल है। अब इसमें आपका देखिए कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल और थायमिन। आप ये हमें बताइए कि ये किस किस का नाम है, आप कमेंट में हमें बताइए। और जो भी बताएंगे सही जवाब जिनका रहेगा उनको मैं लाइक कर दूंगा, ताकि उनको ये लगे कि उनका आंसर सही है। 5 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 6ठा नंबर। 6ठा नंबर कह रहा है आपका इंग्लिश है, तो और इंग्लिश में कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच को बेसिकली चेंज करने के लिए, चेंज टू इनडायरेक्ट बोल रहा है। कह रहा है ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। तो अब इसका देखिए क्या आंसर हो जाएगा, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी एंड नोट बी डिस्टर्ब हिम। देखिएगा मैं डोंट लगा हुआ है, तो नोट जिसमें लगा रहेगा उसी आप समझ जाना, क्योंकि इसमें नोट देखिए लगा हुआ वहाँ, तो वो वहाँ नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट के साथ में आपका रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ बेसिकली। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 6ठा का बी आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर कह रहा है चेंज द अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। इसमें बोल रहा है अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आई डिसलाइक हर, तो हो जाएगा आई डू नॉट डिसलाइक हर। 7 का ए आंसर। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर कह रहा है कि आपका ट्रांसलेशन है, और कह रहा है कि मजुमदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। मजुमदार जो है वो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, मतलब ऊंचा अधिकारी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मजुमदार इज़ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। 8 नंबर का सी आंसर। 9वां नंबर बोल रहा है, नो क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज़ द एंटोमिनी ऑफ ये किसका है, ये आपका है सर्कस, एक मिनट, सिरिटीज़ है। एंटोमिनी चूज करने के लिए बोल रहा है 9वां। तो 9 नंबर का आपका आंसर होगा बी, एप्रोप्रिएटिव है, एप्रोप्रिएटिव है। 9 का बी आंसर। 10वां नंबर बोल रहा है, इसका साइनो बोल रहा है, किसका, बायोज का, बिजी का बोल रहा है साइनो। तो बिजी का साइनो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वेरी होगा, वेरियर हो जाएगा। 9 नंबर का बी आंसर। 10 नंबर आपका मैथ है। मैथ हम स्किप करके चल रहे हैं क्योंकि मैथ में ज़्यादा टाइम लगने की वजह से मैं आपको मैथ का जो भी है आंसर आपको बता देता, ताकि आप घर में सही इसको बनाएं और उसका आप आंसर लगा सकें अच्छा सा। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। 11 नंबर का आपका 5 हो जाएगा। 12 नंबर का देख लेते हैं। 12 नंबर का क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आपका हो जाएगा डी आंसर, 12 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ में क्या कह रहा है, 13 नंबर का आपका मैथ में बोल रहा है। 13 नंबर का मैथ जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी आंसर, 45 डिग्री। 14 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 19/10। 15 नंबर मैथ का क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, 15 नंबर आपका बोल रहा है आपका ये आपका हो जाएगा बी, 6000 आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर हमारा मैथ नहीं है,
तो 16 नंबर हमारा देख लेते हैं हिंदी है। और 16 नंबर हमारा क्या है कि कह रहा है कि जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। जो ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, मतलब हार्ड वर्क करके प्राप्त किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दुष्प्राय। उसको बोलते हैं क्या? दुष्प्राय बोलते हैं। 16 का ये आंसर। 17 नंबर का रहा है कि प्रेमचंद्र के संग्रह कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है वो है मानसरोवर है। प्रेमचंद्र का जो संग्रह है उसका नाम क्या है? मानसरोवर है। 17 का बी आंसर। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर का रहा है कि नगर शोभा किनकी रचना है? नगर शोभा जो किनकी रचना है? वो दिनकर की रचना है। नगर शोभा दिनकर की रचना है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बरवै नायिका भेद किनकी रचना है? तो ये आपका जो है तुलसीदास का रचना है। बरवै नाविका जो है वो तुलसीदास की रचना है। 20 नंबर का देखते हैं। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो चंद्रगुप्त का जो बुक लिखा था वो किसका नाटक है? तो ये आप देखेंगे भारतेंदु का नाटक है। भारतेंदु का नाटक है, अर्थात 20 नंबर का डी आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का कह रहा है कि मिट्टी के घर में गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्मी होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये आपका जो होता है ये किस कारण होता है? तो मिट्टी के बुरी चाल के कारण, मिट्टी जो है उष्मा की बुरी चाल के कारण होता है। क्या होता है कि ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडी होता है। 21 नंबर का सी आंसर। अगला देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर का रहा है कि रुदोष्म परिवर्तन में गैस की वरिष्ठतम ऊष्मा है। रुदोष्म परिवर्तन में गैस की जो वरिष्ठ ऊष्मा है वो क्या कहलाता है? हमेशा वो शून्य होता है। 22 नंबर का डी आंसर। 21 नंबर देखते हैं। कहता है नियत आयतन पर किस गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है? तो ये क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो किस पे? तो कहता है गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के कारण अनुक्रमानुपाती होता है। 23 नंबर का ये आंसर। 24 नंबर का देखते हैं। 24 कह रहा है कि अनुदान किसका उदाहरण है? अनुदान जो है किसका है? तो प्राणद्वित अनुदान है। प्राणद्वित दोलन का अनुदान है जो उदाहरण है। 24 नंबर का ए आंसर। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर का कह रहा है किसी कंपन करते हुए क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासरव तरंगे जो होती है वो कैसी तरंगे होती है? तो वो होती केवल अनुप्रस्थ तरंगे होती है। 25 का हो जाएगा आपका बी आंसर। 26 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक गुड न्यूज़ आपको बता दूंगा आप सबको लिए, जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आ गया है, उसका डेट भी आपका निकाल दिया है। आप जो भी नोटिफिकेशन उसका दे दिया है। तो ये जो एग्ज़ाम का डेट निकाला है वो पूरे 9 डेट में निकाला है, 9 डेट में। और ये एग्ज़ाम जो लेगा वो दिसंबर में लेगा। दिसंबर में आपका जो पूरे मंथ है दिसंबर का, वो पूरे दिसंबर में आपका 9 डेट में आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लेगा। तो जो भी व्यक्ति जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ, और जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ये 3 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और हर जो भी एग्ज़ाम के डेट है, जैसे 3 दिसंबर का है, फिर आपका 9 और 10 दिसंबर का है, फिर आपका 16 दिसंबर का है। तो इसी से करते करते पूरा 9 डेट में आपका एग्ज़ाम ले रहा है बिहार पुलिस इस बार, और बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम लेगा इस बार, क्योंकि चोरी का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग आपका ये है कि अब जो है एग्ज़ाम में मुश्किल से लगता है 30 से 40 दिन बचा है। 40 दिन आपके पास अब बच रहा है एग्ज़ाम के डेट में। तो जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और प्रतिदिन आपको 30 सेट ये चल ही रहा है, तो मेरे ख्याल से आप ये बेटर आपके लिए है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 26 नंबर का रहा है कि 26 नंबर का रहा है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव जो लागू होता है वो किस पे होता है? तो ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों दोनों पे होता है। डॉपलर प्रभाव दोनों पे होता है, अर्थात 26 का सी आंसर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मात्रकों में कौन सी पद्धति द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के मात्रक के आधारित नहीं है? तो समय के मात्रक के आधारित नहीं है, कौन सा? तो ये आपका SI पद्धति जो है वो मात्रक का आधारित नहीं है। 27 नंबर का डी आंसर। अगला है आपका 28 नंबर। कहता है निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? छोटा मात्रक जो है वह कौन सा है? तो ये आप देखेंगे फर्मी जो है सबसे छोटा मात्रक है, अर्थात 28 नंबर का सी आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान के समान संबंध में गलत है? द्रव्यमान के संबंध में कौन सा कथन जो किया हुआ वो गलत किया हुआ है? तो ये जो आपका है कौन सा है, ये आप देखिएगा, यह ताप दाब स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये जो आपका डी आंसर गलत है। और देखिए जो सही है वो क्या है? कहता है यह पदार्थ का एक उदाहरण
एक आधारभूत गुण है, बिल्कुल सही है। कहता है ये द्रव्यमान का ऐसा मात्रक kg होता है, ये भी सही है। कहता है परमाणु का द्रव्यमान यू से व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है। अर्थात ये 3 आपका सही है और डी आंसर आपका गलत है, इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर का रहा है कि यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देता है तब एक पिंड के लिए होगा। जब पृथ्वी, कहता है क्वेश्चन कि जब पृथ्वी अगर अपना गुरुत्वाकर्षण बल खो देता है तो जो पिंड होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में टकराने लगेंगे या क्या होगा, तो वही क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसमें जो होता है, कहता है भार शून्य हो जाते हैं तब द्रव्यमान शून्य हो जाता है। कहता है जब ये पृथ्वी है, अगर हम इसको यहाँ पे एक किसी से टांग रखे हैं, पृथ्वी को खींच रखे हैं, अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या इसका भार शून्य हो जाएगा और जो समय लगता है गिरने में वो बहुत कम समय लगेगा और फटाक से नीचे गिर जाएगा। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो 30 नंबर का यहाँ डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो चालुक्य वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, तो ये आपका है पुलकेशिन प्रथम थे, पुलकेशिन प्रथम थे। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्रतापी शासक कौन था तो पुलकेशिन द्वितीय था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो 31 नंबर का आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना से मुगल राज्य की क्या कह रहे हैं यहाँ पे गजेटियर कहा है। गजेटियर किसे कहा है, तो ये आप देखेंगे, कहता है कि मासिर ए आलमगिरी को कहा है, क्या कहा है, गजेटियर कहा है। 32 का डी आंसर। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 कह रहा है कि आपका है कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है, तो प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया करता है, प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया करता है। 33 नंबर का बी आंसर। अगला देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर का रहा है कि किसी सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो किस सूची पे राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। जबकि अगर आपका रहेगा संघ सूची या समवर्ती सूची, उस पर कर सकता है। चलिए 34 नंबर का बी आंसर हो गया। 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करते। किस आर्टिकल के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, तो आपका अनुच्छेद 146 के तहत जो है आपका नियुक्ति किया जाता है। 146 का बी आंसर। 47 नंबर देखते हैं। कहता है मेटाफॉर्मिक चट्टानों का उदाहरण है। मेटाफॉर्मिक चट्टानों का उदाहरण है तो वो कौन सी चट्टानें, तो मार्बल चट्टानें जो है मेटाफॉर्मिक का उदाहरण है। 36 का सी आंसर। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर का रहा है कि नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। नेजा नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है नेजा नृत्य। 37 का ए आंसर। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर का रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक कर को निषेध करता है, तो ये आपका कौन करता है, अनुच्छेद 27 करता है। कौन सा है, अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27 आपका है। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हम तो इस तरीके से करा ले, बट अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो सोल्यूशन कराएगा और हम वही आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जिस टॉपिक से पूछे जाएंगे हम वही टॉपिक आपको बताएंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, ताकि अभी समय कम है और आपके पास रिवीजन करने का टाइम अभी सिर्फ बचा है, तो हम आपको सिर्फ वही बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में आएगा, उसी टाइप के हम क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे अब। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर का रहा है कि श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है, तो ये कौन सा नहीं होता है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो नहीं होता है। तो 39 का डी आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भोजशाला मंदिर में कौन सी देवी का है। भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है, तो ये जो आपका है देवी सरस्वती का मंदिर है भोजशाला में। 40 नंबर का डी आंसर। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वह कौन सी भाषा वर्ष 2023 में जोड़ी गई है। तो 8वीं अनुसूची है जो वो हमारा भाषा से रिलेटेड है। आप आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको उसमें बताएगा कि 8वीं अनुसूची जो है हमारा किससे, भाषा से संबंधित है। तो वही बोल रहा है कि 2003 में जो है वो कौन सा भाषा जोड़ा गया था, तो ये आपका संथाली भाषा जोड़ा गया था 2003 में।
किसमें, तो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो 41 का सी आंसर है। अगला है 42 नंबर, कहता है कॉलेरा बेसिलस की खोज जो है किसने किया था। कॉलेरा बेसिलस जो है वो किसकी खोज जो है वो किसने किया था, तो ये रॉबर्ट कोच ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। 42 का सी आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कठोर जल के धात्विक घटक हैं, कठोर जल के धात्विक घटक क्या है, तो ये आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम है आपका धात्विक घटक। 43 का ए आंसर। कठोर जल का सूत्र जो होता है वो D2O है, D2O इसका रासायनिक D2O जो इसका सूत्र है आप कठोर जल का है। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन हमारा। 44 नंबर का रहा है कि 44 का रहा है चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये आप देखिए ए और बी दोनों का है, अर्थात ये देखिएगा अशोक कुमार का और विपुल अनिकांत का है। चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ये बुक लिखा गया, तो ये किसने लिखा है, तो अशोक कुमार ने और विपुल अनिकांत भी ने दोनों मिल करके लिखा है। तो 45 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर का हो जाएगा डी आपका। अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 का रहा है कि प्रायः ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा पर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ज़रूरी है। मुद्रास्फीति के संबंध में सही कथन है, तो मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, कहता है मुद्रास्फीति के उत्पादन वर्ग को लाभ देता है, तो आपका ए आंसर जो सही है, बाकी ये तीनों जो आंसर है वो आपका गलत है। तो 45 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है, गुणक में जो है वृद्धि होती है, तो किसके होती है, तो कहता है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होती है, लोगों की बैंकिंग आदतों में क्या होती है, वृद्धि होती है। 46 का सी आंसर। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वैध मुद्रा का अर्थ है, तो वैध मुद्रा का अर्थ जो है वह क्या है, तो करेंसी नोट है। वैध मुद्रा का अर्थ जो होता है वो करेंसी नोट होता है। चेक जो कहते हैं, चेक ये आपका एक तरीके से आप कहते हैं कागज़ मुद्रा कह सकते हैं इसको, या फिर एक तरीके से कागज़ मुद्रा बेसिकली बोल सकते हैं उसको। और 47 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है लोकसभा का महासचिव किसके सचिवालय का प्रमुख होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिन्हें हम अध्यक्ष द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, लोकसभा के महासचिव जो होते हैं उनको अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त करते हैं। 48 का सी आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसके पुनः विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, तो ये आपका किस पे करते हैं, तो ये आप देखिएगा कहता है वित्त विधेयक जो बिल पास होता है उस पर अपनी स्वीकृति पुनः विचार किए हुए उसको भेज सकते हैं। 49 का बी आंसर। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 50 नंबर कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, तो किस अधिनियम द्वारा गया था, तो ये देखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो 50 नंबर का आपका हो जाएगा बी आंसर। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, और 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 51 नंबर कह रहा है निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए, भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो 51 का आप देखिएगा कहता है कि भ्रंश का बनना कहता है किसी भ्रंश के साथ गति करना, और अगला बोल रहा है ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव या शैलों का वलय, तो ये इनमें से चारों है, इनमें चारों है क्या, भूवैज्ञानिक मतलब ज़मीन से रिलेटेड ये चारों है, पृथ्वी से रिलेटेड ये चारों, तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला ए आंसर हो जाएगा। 51 का ए आंसर हो जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने डी बोल दिया, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य कहता है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य, यही है जो राष्ट्रीय आय कहलाता है, जिसको बोलते हैं नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट NGP। तो
52 का ए आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस जो है किस तिथि को? तो 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 53 का ए आंसर। 54 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ते हैं? कौन सा तंतु जो है सबसे कम आग पकड़ता है? तो ये आपका है सूती वस्त्र जो है सबसे कम आग पकड़ता है। नायलॉन जो है वो सबसे ज़्यादा पकड़ लेता है। आइए देखते हैं 55 नंबर 55 नंबर कहता है 55 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? समुद्री शैवाल से कौन सा तत्व जो है प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका है जो आयोडीन है जो समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि समुद्री शैवाल से नमक निकलता है। 55 का डी आंसर। 56 नंबर कहता है उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो ये आपका एथिलीन के द्वारा किया जाता है। 56 का डी आंसर। 57 नंबर देखते हैं। 57 का रहा वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो ये आपका देखिएगा CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये उत्तरदायी है, जिसको बोलते हैं CFC बोलते हैं। 57 का सी आंसर। अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर का रहा है कि शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं। शीतकाल में होते, शीतकाल का मतलब क्या होता है कि जैसे गेहूं वगैरह होता है, गेहूं रोपते हैं तो उसमें उस टाइम पे शीत बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उससे क्या होते हैं पौधे में पाले पड़ जाते हैं। पाले में तो भंगूरा टाइप का हो जाता है, तो पौधे उससे मर जाते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है किस कारण से होता है? तो ये कहता है इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाती है, मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। आप गेहूं के समय में देखिए टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और भंगूर लग करके वो मर जाते हैं। तो 58 का सी आंसर। अगला देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर कहता है डेंगू ज्वर का कारण है। डेंगू ज्वर का कारण है, तो इसका क्या कारण है आपका? तो ये वायरस है। डेंगू ज्वर जो है वो क्या है? वायरस होता है। डेंगू वायरस है। डेंगू ज्वर जो क्या है? वायरस है। 59 का नो आंसर। 59 का डी आंसर। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है? चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हम फिर आ गए हैं और 60 नंबर में देख लेते हैं। कहता है कि थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किससे प्रभावित होता है? तो थैलासीमिया एक आंशिक बीमारी है और वह ये जो प्रभावित होता है रुधिर से प्रभावित है। रुधिर का मतलब अर्थात ब्लड से प्रभावित होता है। 60 नंबर का ए आंसर। अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर का रहा है कि 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में डलहौजी ने 1853 ईस्वी में जो डलहौजी ने पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था, वह किस किस के बीच में किया था? कलकत्ता और आगरा के बीच में शुरू किया था। क्या? तो टेलीफोन लाइन शुरू किया था। अगर आपसे पूछता वही कि ट्रेन का लाइन जो चलाया था, ट्रेन चलाया था तो कहाँ से कहाँ चला था? तो मुंबई से थाने चला था 1853 में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, 61 का डी आंसर। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत की वृद्धि नहीं होती है? तो किसमें कीमत की वृद्धि? तो आयकर होता है। इनकम टैक्स जो आपका बंधा हुआ वही रहेगा आपका। जैसे जीएसटी है, वो जीएसटी 4 प्रकार के हैं, 4 तरीके से लिया जाता है। 5% लिया जाता है, 12% लिया जाता है, 18% और 28% लिया जाता है। तो ये 4 तरीके से है। और आपका इनकम टैक्स देखिए वो आपको डायरेक्ट मारेगा 30% मारेगा, 31 से 31% आपका इनकम टैक्स आपका छापा मारेगा। ठीक है, तो 62 नंबर का आपका हो जाएगा बी आंसर। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर का रहा है हमारा निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये आपका कह रहा है क्या प्राप्त होगा? तो प्रति व्यक्ति आय कैसे होता है प्राप्त? तो टोटल पॉपुलेशन जैसे 1 करोड़ 41 लाख 141 करोड़ और 9 लाख के आसपास जनसंख्या है। अब हो गया, आप प्लस बटा में कर दीजिए कि टोटल हमारा क्या है, आय कितना है, हमारी जीडीपी भारत की कितनी है, उसे भागा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा क्या? तो आपका प्रति व्यक्ति आय कि एक व्यक्ति का इनकम कितना है। तो आपका 63 का ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 नंबर, और 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुशीरवाद है? सुशीरवाद आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा नासवरम बाँसुरी, जिसको बोलते हैं नादस्वरम बाँसुरी, वो है क्या है? सुधीरवादक है। 64 का बी आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का रहा है किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है, वो क्या कहलाता है? तो वो अधिकार आरक्षित लेन देन कहलाता है।
65 का ए आंसर। 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर बोल रहा है कि कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो कितनी है? तो ये आप देखिएगा 4 है। कार्बन में कितनी संख्या? 4 है। अगला देखते हैं 66 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें 67 नंबर। 67 नंबर बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोगों को लिए सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? तो ये जो आपका हो जाएगा 67 नंबर है। और 67 नंबर का ये देखिए आंसर आपका इसका हो जाएगा 21 जून। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में अगर छोटा दिन पड़ रहा है तो 21 जून को क्या होगा? आपका बड़ा दिन पड़ रहा होगा किस साइड? 21 जून को आपका उत्तरी गोलार्ध में। 67 का डी आंसर। अगला देखते हैं 68 नंबर। और 68 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 68 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अल्कोहल पेय में अल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो किसमें अल्कोहल का प्रतिशत जो है सर्वाधिक होता है? तो ये रम में होता है। जैसे विस्की, रम, ब्रांडी, ये सब पता नहीं क्या क्या होता है ना, उसमें आपका सबसे ज़्यादा अल्कोहल रम में होता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आप देखिएगा उड़ीसा में है। तो वो पूछ रहा है कि किस शासक ने बनवाया था, कौन सा राजवंश ने बनवाया था? 69 नंबर का आप देखिएगा बी, शाही गंग राजवंश ने बनवाया था। कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। 69 नंबर का बी आंसर। जो क्वेश्चन पूछ रहा है मुगलों से नहीं पूछेगा, अब पूछेगा दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि 70 नंबर का रहा है कि आपका 69 का आपका बी हो गया। अगला है 70 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? ऊर्जा का समृद्ध स्रोत आपका जो है वो कौन सा है? तो ये आपका देखिए कार्बोहाइड्रेट है। हमारे शरीर में जो हम भोजन खाते हैं या भोजन हमारे शरीर में पचता है तो लास्ट मोमेंट पे आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहीं पे ऊर्जा का मतलब हुआ ताकत। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के जरिए ऊर्जा प्राप्त होता है। तो 70 का सी आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं 71 नंबर। और 71 नंबर आपका क्या है? मैथ है। 71 नंबर मैथ है, बट फिर भी मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी। 100% 10% हो जाएगा। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा कि भैया कैसे होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने सोल्यूशन भी मैं नहीं दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। चलिए 72 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 15 दिन हो जाएगा। आप घर में बना लीजिएगा कि कैसे होगा। चलिए 73 नंबर का आपका जो हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 74 नंबर में आपका जो हो जाएगा 74 नंबर का आपका 5 आंसर हो जाएगा। और 75 नंबर का आंसर जो आपका हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। दोस्तों जितने भी मैथ मैं छोड़ रहा हूँ, हर सेट का मैथ जितना छोड़ रहा हूँ मैं आपको सब लास्ट में एक मास्टर वीडियो लाएंगे और उसमें आपको सारा मैथ हम क्लियर करा देंगे कि कैसे कैसे सब बनता है। आप इस चीज़ को सिर्फ ध्यान रखिएगा। चलिए 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर का रहा है कि मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनों में ही बस कहाँ शेष भारत है। उपयुक्त पंक्ति जो है किनकी है? ये जो कविता लिखी है वो किसने लिखा, कौन से राइटर ने? तो ये दिनकर साहब जी ने लिखा है। 76 का सी आंसर। अगला देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो कौन सा जो है वायुमंडल का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो ये आपका देखें राजमा जो होता है वो नहीं करता, जबकि लोबिया, उड़द और तुअर ये सब दाल है और ये सब जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण करती है। और ये साल में कहते हैं कि एक बार ये फसल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। 77 नंबर का ये आंसर आपका ये हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर का रहा है कि कौन से बीमारी विषाणु जनित है? विषाणु जनित जो है कौन सा बीमारी? तो आपका डेंगू जो है विषाणु जनित है। डेंगू है विषाणु है, बल्कि मच्छर के काटने से होता है। चलिए देखते हैं अगला 79 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 79 में है। कहता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने की सफलता प्राप्त की है? तो ये आपका किससे? इजराइल जो है जो स्टेम सेल से भ्रूण की विकसित सफलता प्राप्त की है। 79 का डी आंसर। 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर का रहा है कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? सन्मति का संधि विच्छेद जो है सत जोड़ मति। ए आंसर हो जाएगा 80 का ए आंसर। अगला देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर का रहा है कि रजनामा निम्नलिखित में से किस फारसी अनुवाद का? रजनामा जो है कौन से फारसी अनुवाद किया
किया है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर आप देखेंगे महाभारत का जो है रजनामा, महाभारत को जो फारसी में अनुवाद किया है तो उसका नाम रखा गया क्या, रजनामा रखा गया। 82 नंबर क्वेश्चन, 81 का ए हो जाएगा। 82 नंबर का रहा है कि वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य के कानून का अनिवार्य है। तो ये आपका किस कानून का अनिवार्य है, तो आपका तमिलनाडु का है, जो कह रहा है कि वर्षा जल संग्रह मतलब जो होता है पनसोखा जिसको बोलते हैं, वो हर घर में बनाना है। तो ऐसा किसने, कौन सा राज्य ने कंपलसरी किया, तो तमिलनाडु सरकार ने जो कंपलसरी कर दिया और ये कानून बना दिया कि आपको वर्षा जल जो है हमेशा संग्रह करना है और हर घर में होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 82 का बी आंसर। अगला देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर का रहा है कि दूध उत्पादन से संबंधित कहता है ऑपरेशन फ्लड 2 नाम योजना जो है कब प्रारंभ किया गया था। तो ये जो आपका है 83 का किया गया था 1981 ईस्वी में। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे, दुग्ध से संबंधित है। तो ये जो आयोजन किया गया था 1981 में किया गया था। आइए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। और 83 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 83 नंबर का रहा है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया है। तो कब ये परिवर्तित किया गया है, ये आपका किया गया 1972 ईस्वी में किया गया है। क्योंकि ये आप देखिएगा भारत का इस तरीके का है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो ये 1971 में भारतीय सेना ने क्या कहता है, इससे आज़ाद कर दिया था, किससे, पाकिस्तानियों से, और इसका नाम रख दिया था 72 में आपका बांग्लादेश रख दिया था। 84 का बी आंसर। अगला देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जित्तल शब्द से क्या निर्देश होता है। जित्तल शब्द से क्या निर्देश होता है। तो ये जो आपका होता है सिक्का होता है। जित्तल जो होता है सिक्का, आप मध्यकालीन भारत के आप अगर पढ़िएगा तो जित्तल का मतलब होता है सिक्का, कॉइन, सिक्का होता है। तो जो पहले के राजा जो मुगल लोग थे वो सिक्का चलाते थे और उनका नाम एक रखते थे। जैसे तांबा का होता तो टकसाल रखते थे, तो इस तरीके से नाम रखते थे। 85 का सी। अगला देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री जो थे वो कौन थे। तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। 86 का सी आंसर, जिसको कानून मंत्री कहते हैं। अगला देखते हैं 87 नंबर का रहा है कि रक्त का निम्नलिखित में कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। शरीर प्रतिरक्षा का भाग कार्य जो है कौन सा करता है, तो ये आपका रक्त श्वेत कोशिका करता है। 87 का बी आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर हमारा कह रहा है कि कृष्णदेवराय जो है, कृष्णदेवराय का अमुक मलयालम किस भाषा में है। तो ये आपका जो है आपका तेलुगु भाषा में है। तेलुगु भाषा में आप देखिएगा सेट में तो आपका ये 88 का बी आंसर दिया रहेगा, क्योंकि ये गलत दिया हुआ वहाँ पे आंसर। इस चीज़ को आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि तेलुगु भाषा में कृष्णदेवराय के दरबार में जो है 8 तरीके के वहाँ पे क्या रहते थे, उसके मंत्री थे, और उसको अष्ट दिग्गज कहते थे, जिसमें तेलुगु में लिखा गया था अमुक मलयालम को लिखा गया था तेलुगु भाषा में। तो इसका आंसर सुधार लीजिएगा, सी आंसर हो जाएगा 88 का सी आंसर। अगला देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 89 नंबर कह रहा है जी, तो 89 नंबर हमारा कह रहा है कि अकबरनामा निम्नलिखित में से किस भागों में से आईने अकबरी कहा जाता है। तो ये तृतीय भाग जो होता है वो आईने अकबरी कहा जाता है, तृतीय भाग में। 89 का सी आंसर। 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। तो ये कह रहा है आपका किस अधिवेशन में अपनाया था। 90 नंबर, तो ये जो आपका अपनाया था 1906 ईस्वी में जो है स्वदेशी को अपनाया था। तो किसने, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था। आपका 90 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर देखते हैं। कहता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ किया जाता है। तो आप दोनों से कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आप महामहिम पे अर्थात राष्ट्रपति पे आप सवाल उठा सकते हैं। तो संसद के किसी भी सदन से उठा सकते हैं। तो 91 का सी। लेकिन उससे पहले आपको 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचित किया जाना होगा कि हम आपके पास या आपके ऊपर हम महाभियोग ला रहे हैं। चलिए देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में कह रहा है भाग 17 का भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये आपका इंदौर में हुआ। इंदौर कहाँ पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है।
चलिए अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर का है विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो कितने तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखते हैं 94 नंबर। 94 का है कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक जो है वो कौन है? तो जावेद अख्तर है। जादूनामा के लेखक कौन है? जावेद अख्तर है। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। और 95 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95 का है कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको किसे सम्मानित किया गया? ये आपको किया गया योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। किसको? तो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहता है 96 कहता है किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो आपका दिया गया है बिहार के जो मरचा चावल है ये लंबे टाइप का होता है। आप देखेंगे ये पुलाव वाला चावल होता है उससे लंबा होता है, ब्राउन टाइप का होता है, तो उसी को बोल रहा है जीआई टैग मिला है मरचा चावल। 96 का ये आंसर। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर हमारा इंग्लिश है और 97 नंबर देख लेते हैं। कहता है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन द ब्लू। कहता है डाउन अप, डन अप है। डन अप का जो बेसिकली इसमें करेक्ट जो होगा वो क्या होगा? तो ये आपका बोल रहा है इक्स हस्टेड, एक हस्टेड होगा, एक हस्टेड होगा, एक्स हर्स्टेड। तो 98 का 97 का डी आंसर। अगला देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर कर रहा है कि एंटोमिंट ऑफ सिंस, एंटोमिंट ऑफ सिंस तो ये आएगा रिस्पॉन्सेंस होगा 98 का बी आंसर। चलिए 99 नंबर देखते हैं। 99 नंबर देखते हैं। कहता है कि वी ड्रिंक स्पेस वाटर, वी ड्रिंक स्पेस वाटर तो क्या होगा? नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल ही बनेगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए लगाएंगे तो ए भी नहीं लगाते, क्योंकि पानी हम थोड़ा थोड़ा करके तो नहीं पीते ना, पानी हम जब भी पीते तो एक साथ पीते। जैसे चाय अगर रहता, कहता है वी टेक अ टी, तो यहाँ पे हम लगा सकते लगा सकते, क्योंकि चाय जो पीते हैं हम सिप सिप करके पीते हैं, मतलब एक बार लेते हैं फिर थोड़ा सा रुकते हैं फिर लेते हैं और पानी में एक दफ़ा पीते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा है कि नो आर्टिकल, कोई इनमें नन ऑफ दीज होगा। चलिए 99 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर में कर रहा है स्पेस, कर रहा है फ्लस हुड इज़ ऑडियट्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल, यहाँ पे ना तो ए और ना तो एन, कुछ भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नो आर्टिकल, यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाएगा। चलिए तो आपने दोस्तों देखिए, आप 100 तक हमने करा दिया, 1 से लेकर के 100 तक हमने आपको करा दिया। मैथ का हमने क्या किया? आपको आंसर बता दिया। तो मैथ का आप लोग खुद घर में रिहर्सल कीजिएगा और रिहर्सल करने के बाद आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे दिया दिसंबर में और आप लोग अभी से एक्टिव हो जाइए, नहीं तो वॉट लग जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।